आज 27 रमज़ान मुबारक है और जैसा कि आपको पता है कि ईद आने में बस 2 या 3 दिन ही बाकी हैं। तो आज हम बात करेंगे ईद के हवाले से कि ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं और ईद के हवाले से मैंने घर में क्या कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम, निभा लाइफ स्टोरी में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते से। आज हम लोगों ने जो है ना बिल्कुल बच्चों ने सिंपल सा नाश्ता किया था और रोज़ा इनका नहीं था क्योंकि घर पे कुछ काम था बहुत ज़्यादा, किचन की सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, तो बच्चों ने रोज़ा आज छोड़ दिया था। तो जनाब, रोज़े के बाद जो है ना सुबह नाश्ते के बाद काम का आगाज़ हो गया था। और काम क्या था, यानी कि सफाइयाँ, क्योंकि ईद की वजह से घर को चमकाना और सब कुछ करना जो है ना ये हमारी रूटीन में शामिल है। और हमारे यहाँ ये रवायत में समझा जाता है अच्छा कि यानी कि ईद पे आपके घर मेहमान आए तो उन्हें अच्छा फ़ील हो। तो आज मैं बात करूँगी कि मैंने क्या क्या किया और जो है ना मैंने ईद के हवाले से कौन सा ड्रेस लिया। तो जनाब, सुबह नाश्ते के बाद जो है ना बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैंने घर की सफाई की कंप्लीट की और बर्तन वगैरह सब धो के रखे। फिर उसके बाद मैंने डीप क्लीनिंग का आगाज़ किया। डीप क्लीनिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे डस्टिंग वगैरह, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। तो ये सफाई करना भी एक दुश्वार मरला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी मैंने कर लिया। फिर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा थक गई थी, फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट किया और बाकी जो काम था ना वो मैंने ज़ोहर के बाद स्टार्ट किया था। फिर बच्चे भी आ गए थे, बच्चों ने साथ हेल्प करवानी होती है तो काम फिर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और कुछ मैंने अपने तबीयत के हिसाब से चलना होता है, क्योंकि जब तबीयत साथ दे रही हो तो फिर काम हो रहा होता है, और अगर तबीयत ना साथ दे रही हो तो फिर इंसान से कुछ भी नहीं होता है, चाहे इंसान कितना ही जवान या तंदुरुस्त क्यों ना हो। तो सारा कुछ डिपेंड करता है सेहत के ऊपर। आपने भी मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए थे और बच्चों के लिए ये मैंने चाय बनाई थी। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, आप लोग ये ना समझिएगा कि चाय में कुछ गिरा हुआ है। ये चाय में मैं लौंग और दालचीनी डाल देती हूँ तो जिस्म के दर्द वगैरह के लिए ये अच्छी रहती है। और अब जनाब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मेरा क्या पार्सल आया और ईद के लिए मेरा कौन सा ड्रेस आया है। ये जनाब जोड़ा आया था मिराल फातिमा के लिए और ये बहुत ही सिंपल सा ड्रेस था, लेकिन कीमत के हिसाब से बहुत बेहतरीन था। जैसा कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि दराज से मिराल के कपड़े ऑर्डर किए थे, तो कुछ तो चीज़ें अच्छी निकल आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का म्यार और क्वालिटी जो होता है ना बहुत ही बदतर होता है। तो फिर कई दफ़ा हम लोग रिटर्न जो होता है ना पार्सल वापस कर देते हैं। लेकिन जो मेरा सूट था ना वो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा था, जैसा उन्होंने दिखाया था ना बिल्कुल से वैसे ही भेजा है। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा ड्रेस कैसा लगा। और जो हम लोग तैयारी करते हैं ईद के हवाले से, कि आप लोगों के घर में यही सब कुछ हो रहा है। ये लॉन्ग का ड्रेस था और इसके साथ जो थे ना पैच थे, ग्रीन दुपट्टा था और पर्पल कलर का सूट था, लेकिन बहुत ही प्यारा था और बहुत अच्छी इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो जनाब ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब आप बताएंगे कि ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा है। और साथ ही मैंने अपने बेटे के लिए प्यारी सी वॉच मंगवाई थी, छोटे बेटे के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हमें कल रिसीव हुई थी, तो मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो जो है ना किसी की भी कोई चीज़ देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें और एक दूसरे की खुशियों में खुश रहा करें, ताकि अल्लाह पाक सबको नवाजे। तो जनाब साथ साथ जो है ना अब इफ़्तार का भी टाइम होने वाला है, तो साथ साथ इफ़्तार की भी तैयारी करनी है। तो आज हमने ऐसा कुछ ख़ास नहीं किया था, बल्कि मैंने सिंपल सा आलू और शिमला का सालन बनाया था। मेरे बच्चे सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, लेकिन क्या करें कि कुछ ना कुछ पकाना तो होता ही है। तो साथ साथ जनाब हम लोग इफ़्तार की तैयारी कर रहे हैं और हमारे घरों में सफाइयाँ ज़रूर होती हैं ईद की ईद, ताकि जब मेहमान अगर ईद पे आएँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगे। चादरें वगैरह बेडशीट्स चेंज होती हैं और जो है ना बच्चों की तैयारियाँ, अपनी तैयारियाँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एक दिन दिया है तो इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी ईद की खुशियों को ज़रूर मनाना चाहिए। और ये और बात है कि हर बंदा अपने बजट में रहकर अपने साहिब हैसियत जितना वो हो उस हिसाब से मनाए, लेकिन ये एक दिन खुशी का अल्लाह ने हमें जो हमारे लिए मुकर्रर किया, इस दिन को जो है ना सोकर मत गुजारा करें और ना ही इस दिन को ऐसे ही आम दिनों की तरह गुजार दिया करें, बल्कि ख़ुद को भी स्पेशल फ़ील करवाया करें और सोचा करें कि ये अल्लाह की तरफ से हमें कितना कीमती तोहफ़ा मिला हुआ है।
और ज़िंदगी जो है ना बहुत ही मुख्तसर है, हमें नहीं पता कि अगले साल हम होंगे या नहीं। इसलिए छोटी छोटी खुशियों पे खुश होना सीखें और इंजॉय करना सीखें। बाकी जो कुछ भी होता है ना, रिज़्क और खुशियाँ, ये किस्मत की बात भी होती है। जो चीज़ मिली हुई है ना, बस उसी पे शुक्र अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह पाक आपके लिए और बढ़ा देगा। तो जनाब, साथ साथ हमारी इफ्तारी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो आज के व्लॉग में मेरा बस यही सबक और मैसेज था कि अपनी छोटी छोटी की खुशियों को एंजॉय किया करें और जो है ना, हर दिन को अपने लिए स्पेशल समझा करें। आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है और कमेंट्स में बताएं कि मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। तो जनाब, कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।